Dear student, today we take the next problem on death of a partner. Page number 203, question number 3. Ram, Madhav and Keshav are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. This is old ratio. ये आपको ओल्ड रेशियो दिया है. रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 एज फॉलोज. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018. Assets, goodwill, nothing but asset. Tools asset, debtors asset, livestock asset, cash separate account. जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, अनपेड रेंट लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट सेपरेट अकाउंट. क्लियर. केशव डाइड ऑन 31st July. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना प्रॉफिट निकालने के लिए. एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड बाय एज पर पार्टनरशिप डीड. क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय 10,000. तो क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट इज गिवन, टिक मार्क करेंगे. गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 दे प्रोवाइड द प्रॉफिट. केशव शेयर इज टू बी गिवन टू हिम. तो we go to Keshav shares. Loose tools and livestock were valued at 80,000, 1,20,000. Loose tools and livestock. RDD was maintained 10,000. So RDD is always calculated on debtors. Commission rupees 2,000 per month. Commission rupees 2,000 per month was payable to Keshav. Profit 2018-2002. Commission rupees 2,000 is given to Keshav. Profit for 2018-19 was estimated rupees 45,000 and Keshav's share is to be made to death of his death was given to him. प्रिपेयर रीवैल्यूएशन. अभी क्या बनाने बोला देखो, रीवैल्यूएशन एंड केशव्स कैपिटल अकाउंट. दे प्रोवाइड ओनली केशव्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेएबल टू एक्सिस एग्जीक्यूटर. तो इधर आपको सभी अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं, खाली रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड केशव्स कैपिटल अकाउंट. तो आप लोग को वही प्रिपेयर करना है. तो वी प्रिपेयर ओनली इन द बुक्स ऑफ फॉर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड केशव्स कैपिटल. दो ही प्रिपेयर कर, दो ही, बाकी वर्किंग नोट में बताएंगे हम लोग. अभी हम लोग को जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब ट्रांसफर करते जाएंगे. अभी ट्रांसफर में देखो क्या क्या दिया हुआ है. गुडविल, अभी इधर बैलेंस शीट बनाना है, गुडविल बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है तो बनाने का जरूरत नहीं. लूज टूल्स भी बैलेंस शीट बनाने, हम लोग को बैलेंस शीट बनाना नहीं है. डेटर्स बैलेंस शीट बनाना नहीं है. लाइवस्टॉक एंड कैश ये अपने को अभी प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं क्योंकि बैलेंस शीट हम लोग बनाने हैं. जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते. तो आप लोग को इधर डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है. खाली किसका देना है आपको, क्योंकि अपने कैपिटल अकाउंट ओनली केशव दे प्रोवाइड. तो केशव का ही अकाउंट, अभी केशव का रेशियो कितना है, 2 है. तो अभी इस केशव के रेशियो में हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व. अभी जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अभी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हो देखो इधर ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं जनरल रिजर्व. टोटल जनरल रिजर्व आर 25,000. दे प्रोवाइड जनरल रिजर्व आर 25,000. देखो अभी 25,000 जनरल रिजर्व है. उसका अभी आपने कितना बोला है, केशव का, क्योंकि केशव का ही कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. अभी प्रिपेयर ओनली केशव्स कैपिटल अकाउंट, तो केशव का ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे. तो उसका हिस्सा है 2, टोटल डिवाइडेड बाय 10. अभी 10 किधर आया, क्योंकि रेशियो अपना 5:3:2. तो ये टोटल का, इसका टोटल कितना आएगा 10. तो 2/10. तो 2/10. तो केशव को कितना पार्ट मिला, केशव अमाउंटिंग रुपीज कितना आ रहा है देखो, केशव का 5,000. जनरल रिजर्व का हिस्सा कितना आ रहा है उसको 5,000. राइट डाउन 5. तो इसलिए केशव के इसमें लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस, उसका बैलेंस 50,000 एंड जनरल रिजर्व 5,000. कहां से आया, क्योंकि हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया. क्लियर. ओनली केशव बोला है तो केशव का ही ट्रांसफर करेंगे हम लोग, बाकी लोग को निगलेक्ट कर देंगे. नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट अनपेड रेंट. अभी लाइबिलिटी हम लोग को है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट तो बनाना नहीं रहे हम लोग. कैपिटल अकाउंट खाली किसका ट्रांसफर करेंगे, केशव. तो केशव का हम लोग ने उसके अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. अभी 1 by 1 एडजस्टमेंट करेंगे.
Keshav died on 31st July 2018 following adjustment given. Creditors have increased by, अभी creditors increase हो रहा है 10,000 से. अभी creditors मतलब liability, creditors is nothing but liability. अभी liability जब भी increase होता है तो बिजनेस को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो हम लोग लॉस किधर ट्रांसफर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओनली रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो गो टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड लॉस हो रहा है टू क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज 10,000, 10,000 से बढ़ रहा है तो 10,000 एक ही इफेक्ट जाएगा, क्योंकि सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट, उसके बाद goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit of last period. 13, 14, 90,000 दिया हुआ है. नेक्स्ट 60,000, 50,000 लॉस, 10 1 लाख. अभी इधर हम लोग केशव का शेयर हम लोग को निकालना है. अभी देखो गुडविल के लिए आपको वर्किंग नोट सेपरेट बनाना जरूरी है. तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया है 90,000, 1 लाख, 60,000, 50,000 एंड लॉस दिए, तो लॉस हम लोग लेस करेंगे 50,000. टोटल 5 साल का दिए, देखो ये 5 साल तो डिवाइडेड बाय 5, तो टोटल एवरेज प्रॉफिट कितना आया 50,000. अभी आपने को सेकेंड स्टेप गुडविल करना है. तो नेक्स्ट स्टेप इज गुडविल. तो गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. Average profit they provide 50,000. We calculate average profit and number of years purchase given in the problem. Number of years purchase given in problem 2 years purchase. तो into 2 करेंगे. तो into 2 किया. Total goodwill is 1 lakh. This goodwill is for whole the firm. तीनों का है इसमें. तो उसमें से आपको केशव का शेयर निकालना है. केशव का कैपिटल अकाउंट बनाए तो केशव शेयर 1 लाख टोटल गुडविल. केशव शेयर इज 2/10. रेशियो है उनका 5:3:2. तो 2 उसमें से केशव का है तो 2/10. तो टोटल गुडविल इज 20,000. अभी गुडविल का ट्रांसफरेशन करना है. गुडविल अभी केशव का देना है तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या आएगा, इधर ही हम लोग लिखते हैं. तो गुडविल अकाउंट डेबिट, जनरली उसका जर्नल एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट. अभी गुडविल अकाउंट आपको प्रिपेयर नहीं करना है तो गुडविल अकाउंट में जाने का जरूरत नहीं, और केशव कैपिटल अकाउंट अपने पास है. तो इधर 2 बोला है मतलब क्रेडिट है. तो गो टू द केशव्स कैपिटल अकाउंट. तो गो टू द केशव्स कैपिटल अकाउंट बाय गुडविल, क्रेडिट साइड राइट डाउन बाय गुडविल अकाउंट. गुडविल कैलकुलेट किया तो राइट डाउन हियर 20,000. नो सेकेंड इफेक्ट, नो नीड टू प्रिपेयर गुडविल अकाउंट. तो ओनली वन इफेक्ट 20,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यूड 80,000 एंड 1,20,000. अभी लूज टूल्स का वैल्यू देखो. ओरिजिनल वैल्यू इज 1 लाख. आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर वैल्यू इज 80,000. तो पहले 1 लाख था, अभी 80,000 हो गया, मतलब वैल्यू गिर गया. इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन मतलब बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस. तो लॉस ओके सॉरी, रोज टूल्स वैल्यू 50,000 और अभी कितना है उसका वैल्यू 80,000. तो पहले 50 था, अभी 80 हो गया, मतलब वैल्यू क्या हो गया है, बढ़ रहा है. तो बढ़ रहा है मतलब क्या हो गया, एप्रिसिएशन. तो गो टू द एप्रिसिएशन वेयर टू ट्रांसफर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. पहले वैल्यू था 50 तो अभी हो गया 80, उसमें से 50 माइनस कर दिया तो उसका वैल्यू कितने से बढ़ा 30,000. तो राइट डाउन हियर बाय लूज टूल्स एप्रिसिएशन लूज टूल्स amounting rupees 30,000. Second effect, balance sheet asset side, but no need to prepare balance sheet, तो only one effect. Next, उसके और क्या बोला आपने को, लाइव स्टॉक वैल्यू इज 1,20,000. पहले वैल्यू कितना लाइव स्टॉक का 1 लाख था. 1 लाख से अभी कितना हो गया 1,20,000 हो गया. तो वैल्यू बढ़ रहा है इज नथिंग बट एप्रिसिएशन इज नथिंग बट प्रॉफिट वे टू ट्रांसफर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. इधर इनकम और प्रॉफिट आ तो इधर क्रेडिट साइड में जाएगा बाय लाइव स्टॉक. $1,20,000 minus 1 lakh
20,000 is balance is increase appreciation. No second effect, only single effect. Next adjustment. RDD was maintained at rupees 10,000. RDD always calculated on debtors. What is the debtors value? टोटल डेटर्स इज 1,50,000 और आरडीडी कितना उस पर 10 था. अभी डायरेक्ट अमाउंट दिया तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का जरूरत है. आरडीडी मतलब बिजनेस की लॉस है. लॉस वे टू ट्रांसफर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट साइड लॉस एक्सपेंस. तो इधर टू आरडीडी दे ऑलरेडी प्रोवाइडेड डायरेक्टली अमाउंट. तो राइट डाउन हियर 10,000 डायरेक्ट लिख देंगे. क्लियर, एक ही इफेक्ट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. कमीशन रुपीज 2,000 पर मंथ वेरी इंपॉर्टेंट वॉज पेएबल टू केशव. केशव को हम लोग दे रहे. अभी ध्यान में रखने का बैलेंस शीट का डेट दिया है 31 मार्च और केशव डेथ कभी हो रहा है केशव का 31 जुलाई. तो पूरे साल का नहीं आएगा. 31 मार्च दिया हुआ अप्रैल से गिनेंगे. अप्रैल मई जून एंड केशव कभी मर रहा है जुलाई 31 है तो और एक महीना आएगा जुलाई. मतलब अप्रैल मई जून जुलाई टोटल कितने मंथ का आएगा? 4 महीने का उसको कमीशन देना पड़ेगा. अभी कमीशन उसको देना पड़ेगा तो केशव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में किधर जाएगा? केशव कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कमीशन 2,000 रुपीज फॉर 4 months. टोटल 8,000. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इधर जाएगा नहीं. नेक्स्ट उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रॉफिट फॉर 2018-19 was estimated of rupees 45,000 and Keshav share in it up to be dead. His death was given to him. उसको अभी अपने को प्रॉफिट का हिस्सा देना है. टोटल प्रॉफिट अपने को दिया है 45,000. एवरेज प्रॉफिट टोटल 45,000. अभी शेयर इन प्रॉफिट का हम लोग ने एक फॉर्मूला प्रिपेयर किया है. एवरेज प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू पीरियड. अभी एवरेज प्रॉफिट एक ही साल का दिया है तो एवरेज भी उतना ही आएगा. तो राइट डाउन ईयर 45,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है 5:3:2. इसमें से केशव को देना है तो केशव का रेशियो क्या आएगा? 2. ये तीनों को प्लस किया तो अपॉन 10. 2/10 इनटू कितने मंथ का है? मरने तक का. अप्रैल से लेके जुलाई तक तो कितने मंथ होते? 4. 4/12. तो टोटल कितना आया? 3,000. उसके लिए आप लोग को एक सेपरेट वर्किंग नोट प्रिपेयर करना जरूरी है. इसका जर्नल एंट्री आता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट. ध्यान में रखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट. अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू असेट. अभी इधर बैलेंस शीट ने इसको ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं इसलिए इसको मैं क्रॉस कर रहा. अपने को जरूरी है फिलहाल. केशव्स कैपिटल अकाउंट देना है. अभी इधर 2 बोला है मतलब क्या है? इधर क्रेडिट है तो गो टू द केशव्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. तो केशव्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. कैलकुलेशन किया हम लोग ने 3,000. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट क्या से अभी देने का जरूरत नहीं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन. अभी इसके बाद क्या बोला है? प्रिपेयर. अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट क्लोजिंग करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वी क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट देखने का पहला कौन सा सेट जा रहा है? इधर 2 आइटम्स है इधर भी 2. 30 + 20 तो टोटल 50,000. तो क्रेडिट साइड इज हेवियर तो मेक द टोटल ऑफ फर्स्ट क्रेडिट साइड 50,000. टोटल 50,000. सेम टोटल राइट डाउन ऑन डेबिट साइड 50,000. इधर का टोटल करेंगे 20,000 तो लिखेंगे इधर 20,000. तो राइट डाउन ईयर 20,000. 50,000 माइनस 20,000 बैलेंसिंग फिगर इज 30,000. 30,000 इधर आ गया. क्लियर? दिस इज अभी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो क्या होगा? प्रॉफिट. तो बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट 30,000. रेशियो में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट. तो राइट डाउन हियर टू प्रॉफिट ऑन revaluation transfer to
कैपिटल अकाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राम, माधव एंड केशव। 15,000, 9,000 एंड 6,000। ओके। सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट इधर डेबिट साइड में, इधर कौन साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड, तो गो टू द क्रेडिट साइड ओनली केशव, क्योंकि केशव का ही चाहिए अपने को। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, केशव का ही अपने को लिखना है, तो 6,000। क्लियर। मेक द टोटल, अब इधर ही ज्यादा है तो क्रेडिट साइड इज हेवियर, 92,000, 92,000, टोटल बैलेंस उतना ही आएगा। केशव इधर लिखेंगे 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, 92,000। क्लियर, दैट्स ऑल।